भारत सरकार के सहकारिता मंत्री, और मैं सिर्फ मंत्री कह के पूरा नहीं करूँगा, सहकारी कार्यकर्ता। मैं अगर ऐसा कहूँ कि जिनके डीएनए में सहकारिता है, ऐसे आदरणीय श्री अमित भाई ने एक टीम बनाई है, और टीम ऐसी है कि एग्रेसिवली काम करते हैं। और उस टीम के लीडर हैं श्री ज्ञानेश कुमार जी, हमारे नाफकप के वाइस चेयरमैन श्री अनास्कर जी। देश में 1514 अर्बन कोऑपरेटिव बैंक हैं, और सबसे बड़ी बैंक का नाम अगर लेंगे तो सारस्वत कोऑपरेटिव बैंक है। सारस्वत कोऑपरेटिव बैंक के अध्यक्ष श्री गौतम ठाकुर जी, मेरे नाफकप के साथी डायरेक्टर श्री, NUCFDC नेशनल अर्बन कोऑपरेटिव फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, जो अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है, उसके डायरेक्टर्स भी यहाँ आए हुए हैं, श्री कृष्ण कुमार जी, RB बर्मन, श्री अजय कुमार जी, और उनके एडवाइज़र जो है दास साहब, अरोरा साहब, कृष्णा साहब, ये सब उनके एडवाइज़र हैं, वो सब भी यहाँ प्रेजेंट हैं। और देश के कोने कोने से आए, शॉर्ट नोटिस में आए हुए सब शेड्यूल्ड और मल्टी स्टेट अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन एंड वाइस चेयरमैन, MDs, और भारत के सभी स्टेट के फेडरेशनों के अध्यक्ष और वाइस चेयरमैन, उन सब वो भी यहाँ एकत्रित है। मैं सबका नाफकप की ओर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। वैसे मैं बाकी बात बाद में करता हूँ। आज का जो कार्यक्रम है वो है सिर्फ और सिर्फ अभिनंदन का। मुझे कहने की ज़रूरत नहीं कि किस बात का अभिनंदन करना है, क्योंकि हम कितने सालों से जो सफ़र कर रहे थे वहाँ से मुक्ति दिलाने का काम अमित भाई ने किया है। और क्या क्या कार्य हुए हैं वो भी हमारा बाद में जो आएगा उसमें आपको दिखाएंगे। लेकिन अमित भाई, आज हम आपको नए किसी इश्यूज़ के लिए आपको बोधर नहीं करने वाले हैं। बहुत से इश्यूज़ हैं, फिर भी हम आज सिर्फ और सिर्फ आपका अभिनंदन करना है। सर, बहुत से नेशनल लेवल के ऑर्गेनाइजेशन हैं, लेकिन एवरीबडी फील्स जेलस ऑफ मी। हमारे लिए अर्बन नाफकप के लिए जेलस फील कर रहे हैं कि आप जो काम करवा के आए हैं वो बहुत बड़ा है। तो मैं तो इतना ही समझता हूँ कि अमित भाई, हम तो बहुत से खत लिखते थे, रिजर्व बैंक को लिखते थे, लेकिन किसी का रिप्लाई नहीं होता था। और सबसे बड़ी बात ये मैं बता दूं कि पोस्ट माधवपुरा हमारा टोटल ग्रोथ वो स्टॉप्ड। ग्रोथ हमारा बंद हो गया था। आपको बैंकिंग ब्रांच की लाइसेंस नहीं मिलेगा, आपको कहीं आगे बढ़ने की गुंजाइश नहीं है। और हमारे ऊपर ये आरोप भी था कि आपका मार्केट शेयर घट गया है। उन दिनों में ये चमत्कार हो गया, और मैं समझता हूँ कि इतिहास जब बनता है
तब किसी को पता नहीं चलता है कि इतिहास बन गया है, इतिहास बन रहा है। लोग डाउट भी करते हैं। मंत्रालय की शुरुआत हुई तो काफी राज्यों ने कहा कि ये क्यों कर रहे हैं, डाउट भी करते हैं लोग। इतिहास जब बनता है तो लोगों को लगता है कि ये चलेगा या नहीं चलेगा। जब हम सबकी प्रेजेंस में जो कुछ इतिहास बना है, बर्लिन की जो वॉल है वो सब ने मिला के गिरा दी। अब यूरोपियन यूनियन के यानी यूरोप के छोटे छोटे कंट्रीज इकट्ठा हो गए और यूरोपियन यूनियन की स्थापना कर दी। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 565 रजवाड़े छोटे मोटे उनको एकत्रित कर दिया और भारत में विलीन हो गए। हमें पता नहीं था और सडनली सब सुबह जगे तो पता चला कि आर्टिकल 370 हैज बीन डन अवे। हम आज गर्व से कह सकते हैं कि कश्मीर जो हमारा स्वर्ग है वो हमारा है। जुलाई 2021 को जब सहकारिता मंत्रालय की स्थापना हुई तो लोगों को बहुत डाउट था ये क्या करने वाले। और सहकारिता से समृद्धि एक बहुत बड़ा सूत्र मिला है, उसके बारे में बाद में बताऊंगा। लेकिन आज मुझे सिर्फ और सिर्फ अमित भाई आपका अभिनंदन करना है। अभिनंदन के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। आई एम वर्डलेस, स्पीचलेस। कौन सा शब्द आपके लिए यूज करें, कोई शब्द मिलता नहीं है। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि हम कभी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक कभी यानी पिछले 15 साल में 400 से ज़्यादा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक बंद हो गई या मर्ज हो गई, और वो प्रोसेस चालू भी रही थी। मैं आपको अमित भाई शाह जब पहली बार नाफकब के कार्यक्रम में विज्ञान भवन में आए तो उन्होंने दो बात बताई थी। एक, कोऑपरेटिव सेक्टर को सेकंड ग्रेड सिटीजन नहीं गिना जाएगा। और दूसरा उन्होंने कहा कि हर एक टाउन में एक अर्बन कोऑपरेटिव बैंक होनी चाहिए। आप विजन देख लीजिए। एक तो आप पिछड़े हुए ऐसा नहीं फील करो, और दूसरा सिग्नल दे दिया कि हम और आगे बढ़ने वाले हैं। तो मैं स्पीचलेस हूँ, वर्ड नहीं मिलते हैं मुझे, लेकिन हम सब मिल के आपका अभिनंदन करना चाहेंगे। अमित भाई थोड़ी हमारे लिए तसदी लेकर आप बाहर आइए। हम पूरा हमारा फेडरेशन के सभी डायरेक्टर को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि हम सब आके अमित भाई का अभिनंदन करें।